कुमार से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी तो मैं मिलने चला आया। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में राजपूत वोटों को अपने पाले में करने के लिए नीतीश कुमार या महागठबंधन शुरू से ही लगातार हर पैंतरा आजमा रहा है। एमवाई समीकरण शुरू से ही नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ जाकर लालू यादव के साथ जाता रहा। हालांकि नीतीश कुमार जरूर बिहार में लालू यादव को पलटकर सरकार बनाने में सफल रहे, लेकिन कालांतर में उन्हें बैसाखियों की आवश्यकता पड़ती ही रही। कभी मुसलमानों के सहारे, कभी राजपूतों के सहारे, कभी भूमिहारों के सहारे, तो अब लवकुश समीकरण भी उनके हाथ से धीरे धीरे फिसलता नजर आ रहा है। समूह वाले दल हैं, जो जातीय समूह वाले वोट बैंक हैं, वो एक तरफ जाते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं बिहार में अपने जातीय समीकरण पर आरजेडी इतराती भी है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जाति की खपत और उपज दोनों ही ज़्यादा है। मैं कई बार अक्सर आपको ये बात बताता रहा हूँ कि बिहार में जो वोटों का समीकरण है वो बड़ा बिखरा हुआ है कुछ जातियों के लिए, लेकिन जहाँ अगर आप बिहार के खासा बड़ी आबादी वाली जातियों की बात जब कीजिएगा तो उनका कहीं ना कहीं जातीय वोट बैंक एक तरफ टिका हुआ नजर आता है। जहाँ दलित, महादलित, ओबीसी में वोट थोड़ा बहुत कट जाता है, सवर्णों का वोट थोड़ा बहुत कटता है, लेकिन जो जातीय समूह वाले दल हैं, जो जातीय समूह वाले वोट बैंक हैं, वो एक तरफ जाते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं बिहार में अपने जातीय समीकरण पर आरजेडी इतराती भी है। एमवाई समीकरण शुरू से ही नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ जाकर लालू यादव के साथ जाता रहा। हालांकि नीतीश कुमार जरूर बिहार में लालू यादव को पलटकर सरकार बनाने में सफल रहे, लेकिन कालांतर में उन्हें बैसाखियों की आवश्यकता पड़ती ही रही। कभी मुसलमानों के सहारे, कभी राजपूतों के सहारे, कभी भूमिहारों के सहारे, तो अब लवकुश समीकरण भी उनके हाथ से धीरे धीरे फिसलता नजर आ रहा है। इस पर तो चर्चा हम करेंगे लवकुश समीकरण पर अगली खबर में, लेकिन इस खबर में आपको बताने ये आया हूँ कि इस वक्त जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा बिहार में राजनीतिक जो है मेल मिलाप हुआ है। नीतीश कुमार से आनंद मोहन मिलने आए हैं। नीतीश कुमार से आनंद मोहन की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को आनंद मोहन ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि ये बिल्कुल ही निजी मुलाकात थी। नीतीश कुमार से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी तो मैं मिलने चला आया। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में राजपूत वोटों को अपने पाले में करने के लिए नीतीश कुमार या महागठबंधन शुरू से ही लगातार हर पैंतरा आजमा रहा है। नियम को ताक पर रखकर और जिस तरीके से भाजपा के वोट बैंक माने जाने वाले राजपूत वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए नीतीश कुमार ने लगभग एक ऐसा फैसला लिया जो कि उनके राजनीतिक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पे बिल्कुल सूट नहीं करता है। ना तो नीतीश कुमार किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं, लेकिन आनंद मोहन को बचाने के लिए जिस तरीके से वो नियमों को तोड़ मोड़ कर जिस तरीके से एक नया कानून बनाने की प्रक्रिया उन्होंने की, इसकी वजह से ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नीतीश दरअसल राजपूत वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहते हैं। ये अपने आप में हालांकि सवाल खड़ा होता है कि राजपूत वोट बैंक जो है क्या आनंद मोहन के कहने पर पूरी तरीके से एक तरफ हो सकता है? क्या वो भाजपा के खिलाफ चला जाएगा? क्या वो आनंद मोहन के कहने पर नीतीश कुमार के साथ चला जाएगा? तो देखिए, आनंद मोहन का इतिहास रहा है, सवर्णों राजपूतों के लिए उन्होंने काम भी किया है। शुरुआत के दौर में वो एक सर्वमान्य नेता भी थे, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद काफ़ी दिनों तक पॉलिटिक्स से दूर रहे। आज भी उनके पुत्र विधायक हैं, सबसे युवा विधायकों में से उनका नाम आता है, लेकिन राजपूत समाज कितना साथ देगा इस पर संशय खड़ा होता है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाकर ये टास्क दिया है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है इसमें भाजपा को रोकने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाएं। बताया जा रहा है कि नवंबर में आनंद मोहन एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसके माध्यम से उसी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे जिसको साधते साधते उन्हें जेल जाना पड़ा था, जिसका धमक इतना था कि बिहार की राजनीति से उन्हें दिल्ली तक लगातार न्योता मिलता रहता था। आनंद मोहन ऐसे छोटा नाम नहीं है, कई बार उन्होंने अपना राजनीतिक लोहा बड़े बड़े दलों को मनवाया है, लेकिन अब बिहार में उनका जनाधार कितना है, कितने लोग उनकी बात मानते हैं, इन सब पर संशय बना हुआ है। भाजपा भी यही कैलकुलेटिव रिस्क ले पाई। भाजपा को लगा कि शायद आनंद मोहन का उतना बड़ा प्रभाव न रहे, ये तो चुनाव में अलग समझ में आएगा, इसीलिए शायद भाजपा ने उनकी रिहाई का विरोध भी किया था। लेकिन अब नीतीश कुमार ने चूंकि बिल्ली गले में घंटी बांध दी है, तो अब इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, चूँकि विपक्षी एकजुटता के तहत एक बड़ा व्यापक जनाधार उन्हें चाहिए होगा
और उसमें बिहार के 40 जो लोकसभा सीटें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बताया जाता है कि बिहार में लगभग 35 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जिस पर राजपूत का डोमिनेंस है वोट का, और उसे अगर अपने पाले में कर लेती है महागठबंधन तो फिर भाजपा लगभग पैक हो जाएगी उन जगहों से। इतना ही नहीं, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लगभग ऐसे 8 से 10 के बीच क्षेत्र हैं जहां पर राजपूतों का अच्छा खासा दबदबा है। इन क्षेत्रों में यदि वोट बैंक पूरी तरीके से चला आएगा महागठबंधन में आनंद मोहन के कहने पर, तो ये वोट बैंक भारी पड़ जाएगा भाजपा पर, और भाजपा लोकसभा में भी फिसल सकती है। आपको याद आना चाहिए 2 दिन पहले ही आनंद मोहन का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मैं हाथी हूँ, कमल को रौंद दूंगा। हालांकि आपको याद होना चाहिए कि सवर्णों की राजनीति करते करते आनंद मोहन यहाँ तक पहुँचे, जो नाम मिला या जो जेल भी जाना पड़ा, ये सब उसी राजनीति का उनको हिस्सा मिला था। लेकिन अब जिस तरीके से आनंद मोहन और उनकी मुलाकात हुई है, निश्चित तौर पर इस चर्चा को तो कहीं ना कहीं मुलाकात जन्म देगा कि आगे एक टास्क दे दिया गया है आनंद मोहन को कि नवंबर में जो रैली वो करने जा रहे हैं उसे पूरी तरीके से महागठबंधन के पक्ष में रखें। जो राजपूत समाज है उसका वोट सुनिश्चित कराएं कि वो महागठबंधन की तरफ आ जाए। चूँकि नीतीश कुमार अब एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक एक जातीय समीकरण को बिहार में वो छुए ही नहीं बल्कि उसे अपना बना लें। देखना होगा कि आनंद मोहन और उनकी मुलाकात का प्रतिफल क्या निकलता है, लेकिन फिलहाल चर्चाएं तो बिहार में ज़बरदस्त गर्म हो जाएंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।